By proceeding into the video, you are agreeing that your age is above 13 and you have successfully read the detailed disclaimer below. वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 16 पानी रे पानी। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पानी की इम्पोर्टेंस को समझने वाले हैं। पानी हम हर काम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी हम पानी के बारे में सोचते हैं। जैसे ये कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। भूगोल की किताब में जल चक्र के बारे में बताया जाता है। जो भूगोल की किताब होती है उसके अंदर हमें जल चक्र मतलब कि वाटर साइकिल के बारे में बताया जाता है। ये आप अभी अपनी साइंस की बुक के अंदर भी पढ़ोगे, तो इस चीज़ की कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, ये आपको साइंस में थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। समुद्र से उठी भाप जो है वो बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर वर्षा होती है। वर्षा का जल समुद्र में वापस मिलकर जल चक्र की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो एक शॉर्ट में आपको बताया है वाटर साइकिल के बारे में, लेकिन डिटेल में आप पढ़ोगे साइंस की बुक में, तो टेंशन मत लो इस चीज़ की, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम हमारे घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में, कारखानों में आदि में हर जगह नल लगे हुए हैं। नल मतलब कि टोटियाँ, जिनके माध्यम से हमारे पास पानी आता है। लेकिन मुसीबत ये है कि इन नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। कभी कभी देर रात में आता है और कभी कभी सुबह सुबह भी आ जाता है पानी। पानी की आवश्यकता तो सभी को है। इसी वजह से लोग अपनी नींद की परवाह किए बिना बाल्टियां, बर्तन, घड़े आदि लेकर नलों पर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी पानी को लेकर लोगों में आपस में भी तकरार हो जाती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अब क्या था जनरली हम लोग ये देखते थे कि टोटियों के अंदर से पानी आ जाता था, लेकिन कहीं ऐसी जगह हैं, आपके घर पे शायद आता हो 24 घंटे टोटी से पानी, लेकिन कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर रेगुलरली टोटी से पानी नहीं आता, नल से पानी नहीं आता। इसके लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, लाइनें लगानी पड़ती हैं। और जिस समय मान लो सुबह 11 बजे नल से पानी आ रहा है, तो सब लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और फिर सब लोग बारी बारी से पानी भरते हैं। इन झगड़ों से बचने के लिए कई घरों में लोग नल की जो पाइप होता है उसके अंदर मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है और आसपास के घरों का हक छिन जाता है। पानी की दिक्कत से बचने के लिए अब ज़्यादातर घर यही चीज़ कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप पानी की और ज़्यादा कमी हो गई है और सबको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देश के बड़े बड़े शहरों में भी लोग पानी की कमी के कारण कष्ट का सामना कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तो गर्मी में अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। अकाल मतलब कि पानी जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है तब उस सिचुएशन को कहते हैं अकाल। तो ऐसा अभी कुछ देशों में हाल हो जाता है। हमारे जो कुछ शहर हैं और यहाँ तक कि कुछ जो देश हैं पूरे विश्व के अंदर, उनके अंदर ये हालत हो जाती है कि अकाल हो जाता है, बिल्कुल ही पानी ख़त्म होने वाली कंडीशन हो जाती है। और बरसात में कई इलाके बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ ना गांव को छोड़ती है ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम सा जाता है। इस प्रकार अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें ठीक से समझना जरूरी है, तभी हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हम ये देखें कि एक गुल्लक जो होती है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग पैसे जमा क्यों करते हैं। आप सबका आंसर होगा सर, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े खिलौने लेने हो तब हम लोग उसे तोड़कर पैसे निकाल सकें। हम लोग उस गुल्लक के पैसों को उपयोग में ला सकें जब हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार हम पानी को धरती की गुल्लक में जमा कर सकते हैं। धरती की गुल्लक कौन सी होती है? हाँ, धरती की भी गुल्लक होती है। हमारे गाँव में, शहर में छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, झील होती हैं आदि, ये धरती की जो गुल्लक होती है उसमें पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जो पानी जमा होता है वो जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर मिल जाता है। इससे हमारा जो भूजल भंडार है वो समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इस खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद भी पूरे साल भरकर रख सकते हैं और अपने उपयोग में ला सकते हैं। अपने घरों के उपयोग में, खेतों के उपयोग में, यहाँ तक कि अपनी पाठशाला, क्लासरूम्स, क्लासेस के उपयोग में भी ला सकते हैं।
लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। जमीन के लालच में हम अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर क्या कर लेते हैं, समतल बना देते हैं ताकि उस पर मकान, बाजार, स्टेडियम आदि खड़ा हो सके। इस लालच के कारण हमें पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के दिनों में सूखे नल मिलते हैं, तो सूखे नल मिलते हैं हमें, और बरसात में डूबी हमारी बस्तियां होती हैं, वो हमारी बस्तियां सारी डूब जाती हैं, पानी भर जाता है बस्तियों के अंदर बरसात के टाइम पे। इसलिए यदि हमें इन समस्याओं से बचना है तो अपने आसपास के जो जल स्रोत हैं जैसे कि तालाब, नदियाँ, इन सब की क्या करनी पड़ेगी, हमें रखवाली करनी पड़ेगी, वो भी अच्छे ढंग से, अच्छे से इनकी रखवाली करनी पड़ेगी। हमें ज़रूरत है कि जल चक्र ठीक से समझने की, जो जल चक्र है उसे अच्छे से हम लोग समझें, बरसात में उसे थामने की कोशिश करें, अपने भूजल भंडार को सुरक्षित रखने की और अपनी गुल्लक भरते रहने की हमें ज़रूरत है। तभी हम पानी की कमी से उभर पाएंगे और हमें पानी की कमी नहीं होगी। तो सिंपल यहाँ पर हमें क्या करना है, जो आसपास की नदियाँ हैं इन सब का ध्यान रखना है। आसपास कोई तालाब वगैरह है उसका ध्यान रखना है, उसको बंद नहीं होने देना, उसको क्लीन कर कोशिश करें। अपने जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता रहेगा। अभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है थोड़ा बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप साइंस की, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक लेवल में आप बच्चों को अभी से सिखाया जा रहा है कि जो आसपास की नदियाँ हैं, तालाब हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना है, तभी हम लोगों को पानी मिल पाएगा आगे जाकर। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।